पावर में दूसरा एक सेगमेंट की बात करें तो हम लोग बात करते हैं पावर इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, जो जैसे कंपनी लाइक एबीबी इंडिया, सीमेंस, सीमेंस एनर्जी नहीं, सीमेंस, सीजी पावर और भेल। ठीक है, ये तीनों की बात करते, ये चारों की बात करें क्योंकि ये कंपेरेबल है। और बात करते कि इसमें से कौन सा नंबर 1 2 3 4 है, तो हम लोग वो भी मैं बताऊंगा आपको। अगेन, आपके पास कोई इसमें से स्टॉक है तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपके पास इसमें से कौन से स्टॉक है। अभी तक जो देखे तो परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा है, आगे से क्या करना है वो देखना है। आगे जाने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी मैं बात करूंगा, डिस्कशन करूंगा, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, यहाँ कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जो हम रिकमेंडेशन देते हैं हम लोग हमारे पोर्टफोलियो स्मॉल केस में देते हैं। जो आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो गाइस, CA Tapan.smallcase.com में जाके आप देखिए, ये सब है स्मॉल केस, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इफ़ यू सी दो, पावर थीम भी है हमारी, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में 25% रिटर्न दिया है। ओके, और अलग अलग है, डिफेंस ने भी 33% लिए, 400 प्लस जीएससी से स्टार्ट होता है। तो आप जरूर जाके देखिए। पहले समझ लेते हैं कि ये सब कंपनियां करती क्या हैं। अगर हम लोग एबीबी की बात करें तो वो क्या करती है, प्रीमियम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इलेक्ट्रिफिकेशन लीडर है। यानी नो, इंडस्ट्री में जो ऑटोमेशन होता है ना, इन सब का और उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, वो पूरा एबीबी इंडिया करता है। अगर हम लोग सीमेंट्स की बात करें तो सीमेंट्स क्या करता है, सीमेंट्स करता है आपका पूरा डाइवर्सिफाइड है, वो भी इंडस्ट्रियल में हेल्प करता है। डिजिटल और एनर्जी इक्विपमेंट का वो लीडर है एक तरह से। ओके, तो जैसे एबीबी इंडिया का प्रोडक्ट कौन सा हो, एबीबी इंडिया का प्रोडक्ट हुआ आपका ड्राइवर्स, मोटर्स, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमेशन, वो उनका मेन प्रोडक्ट हुआ। सीमेंस जैसे मैंने बोला ना, वो एनर्जी इक्विपमेंट लीडर प्लस डिजिटल एंड डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री है। तो वो भी क्या करता है, डिजिटल इंडस्ट्रीज और स्मार्ट इंफ्रा, मोबिलिटी, एनर्जी इक्विपमेंट वहाँ वो प्रोवाइड करता है। सीजी पावर क्या आता है, वो वन ऑफ द फास्टेस्ट पावर सिस्टम प्रोवाइड करने वाला है, और वो पावर इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है। और इंडस्ट्रियल मोटर कंपनी उनका अगर आप देखें तो उनका बेसिकली प्रोडक्ट है स्विच गेयर्स, मोटर्स, ड्राइवर्स, रेलवे प्रोडक्ट्स, इवन ट्रांसफॉर्मर्स। वो रेलवे में, पावर में, हर जगह इंडस्ट्री में देता है। बेल की बात करें तो बेल बेल का तो आई थिंक सबसे बड़ा पोर्टफोलियो होगा। और वो हैवी इलेक्ट्रिकल है, पीएसयू है, और वो पावर इक्विपमेंट का जायंट है, लिटरली वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी। वो टरबाइन, बॉयलर, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर, ईपीसी पावर प्रोजेक्ट, वो ईपीसी यानी वो पूरा पावर प्लांट बना के आपको दे सकता है, इतनी उसकी स्पेशलिटी है। तो उस तरह से ये चारों कंपनियां हैं। अभी चारों कंपनियां अगर हम लोग एक के बाद एक देखें तो ईबी भी देखें तो वो एक एसेट लाइट मॉडल है, थोड़ा हाई क्वालिटी एमएनसी है। ठीक है, जबकि सीमेंस डाइवर्सिफाई एमएनसी है थोड़ा। और अगर सीजी पावर है वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, और बेल है, वो कहते हैं ना कि एक तरह से ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा है, जहां आपको पीएसयू कंपनी हेल्प करती है। अगर मैं बात करूँ कि इनकी ऑर्डर बुक कैसी है, तो ऑर्डर बुक एबीबी की देखो कम है थोड़ी, 0.95 के आसपास है 1 के टाइम्स। इवन सीमेंस की भी कम है। इन सबकी कंपनीज की ना ऑर्डर बुक इतनी नहीं है, जैसे हम लोग नो ट्रांसमिशन कंपनीज में देखा है कि नो 3 टाइम्स 4 टाइम्स है। इतना ऑर्डर बुक नहीं है। इवन अगर हम लोग सीजी पावर का देखें तो हाँ, उनका थोड़ा ग्रोथ अभी ऑर्डर बुक में आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा ऑर्डर बुक अगर हम लोग देखें तो वो है ऑलमोस्ट भेल का। भेल का 6 to 7 टाइम्स ऑर्डर बुक है, 2 लाख करोड़ से भी, 2.4 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है, यानी वन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर बुक। मेरे मेरे को हमेशा बेल से कंप्लेन क्या रहती थी कि बेल जो है ना एग्जीक्यूशन नहीं करता है। 7 टाइम्स ऑर्डर बुक तो बहुत बड़ा होता है। तो लेकिन सेल्स अगर आप रेवेन्यू देखो तो उस तरह से बढ़ता ही नहीं था, एंड दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड वहां अगर आप देखें तो उसके वजह से ये स्टॉक काफी टाइम से हमें लगता था कि ये महंगा है और वो भाग नहीं रहा था, लेकिन अभी भागना चालू, क्योंकि लास्ट टाइम रिजल्ट अच्छा दिया। देखो ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ, रेशियो से तो पता चलेगा। अगर हम लोग देखें तो एबीबी का रिजल्ट लास्ट टाइम अच्छा नहीं आया था, उसका मार्जिन अच्छे नहीं आए, तो इसलिए वो 24% गिरा। अगर हम लोग सीजी पावर अभी भी ऑल टाइम हाई के पास है, अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई टच किया। और वो तो अभी आप देखें तो सेमीकंडक्टर में भी जा रहा है, तो काफी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। अगर बेल की बात करें, वो भी हमारे टॉप से ऑलमोस्ट 9% ही डाउन है। और सीमेंट्स की बात करें वो 24%। तो बोथ एबीबी एंड सीमेंट्स आर नॉट परफॉर्मिंग। सीजी पावर एंड बेल अगर आप स्टॉक वाइज देखें तो वो इतने पड़े नहीं है अपने टॉप से। रिटर्न देखे तो रिटर्न
ऑफ कोर्स बेल का ज्यादा देखेगा, क्योंकि बेल अभी से बहुत भागा है, क्योंकि उसने एग्जीक्यूशन करना चालू किया। बेल अगर एग्जीक्यूशन सही करना चाले ना, वो यहाँ से भी बहुत अच्छा चल सकता है। पिछले 3 साल से उसका एग्जीक्यूशन ही ठीक नहीं था। ओके, बाकी इन सब कंपनियों ने डिसेंट रिटर्न दिए। सीजी पा ने अच्छे दिए, कंपैरेटिवली काफी अच्छे दिए, और भेल ने अच्छे दिए। सीमेंस और एबीबी ने ओके टाइप्स रिटर्न दिए, ज्यादा दिए नहीं है। जस्ट टू शो यू इनका एग्जीक्यूशन कैसा है, मैं आपको सेल्स ग्रोथ और वो दिखाता हूँ। ओके, तो आप देखिए ये सेल्स ग्रोथ अगर देखो आपका 7 टाइम्स ऑर्डर बुक है, तो आप 13% से भेल जैसे मैंने बताया कि ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन इसका भी देखो, एबीबी का 15 है, सीमेंस का 15 है, सीजी पावर का अच्छा है, सीजी पावर का कंपैरेटिव अच्छा है। जितना अच्छा आपका एग्जीक्यूशन होगा उतना अच्छा आपका ग्रोथ होगा, इवन प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, वो हमेशा याद रखना। इन सब कंपनियों का अगर यहाँ से, इनको मैं सच बोलता हूँ, इनको ऑर्डर बुक की कमी नहीं रहने वाली है, प्रोवाइडेड वो कैसे कैपेसिटी बढ़ाते हैं और एग्जीक्यूशन भी बढ़ाते हैं और फिर मार्जिन भी क्या मेंटेन कर पाते हैं। जैसे अभी एबीबी की बात करें तो मार्जिन सडनली ड्रॉप हुआ था, जस्ट वो ये शायद मेरा एबीबी का ही है। ओके हाँ, ये यस, ये एबीबी इंडिया है। ओके, अब मैं एबीबी इंडिया की मैं बात करूं, सेल्स ऑफ मार्जिन देखिए, ये देखिए, ये अगर आप देखें तो दिसंबर में ऑपरेटिंग मार्जिन 19% था, नेट प्रॉफिट में 15 था, और अभी देखिए लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ, ऑपरेटिंग मार्जिन 12 हो गया और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10%, यानी 30 to 40 ड्रॉप। मार्केट को ये कभी भी पसंद नहीं आता है। मार्केट देखता है ना कि मार्जिन ड्रॉप हो रहा है, धम करके स्टॉक गिरता है। इसलिए आप जब भी पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक डालो ना, उसका मार्जिन किस तरह से क्या वो मेंटेन कर पा रहा है और रेवेन्यू ग्रोथ भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ओके, क्योंकि अगर सेल्स और मार्जिन नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, इवन हमारा जो पावर मेगा ट्रेंड है, हम लोग भी ये बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि मैं एक आई एम वेरी श्योर कि ये कोई भी बड़े बड़ी ये जो कंपनी हम डिस्कस करें, इनको कभी भी ऑर्डर बुक की टेंशन नहीं होने वाली है, कभी भी नहीं। स्किल लेबर आ रहे हैं, वो सब हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं ईवी बाई ईबीटा ले लूँ इसका कि भाई वैल्यूएशन वाइज कैसे खड़े हैं, तो ईबी भी अगर देखिए 64 है, तो भी सस्ता नहीं है भाई। रेवेन्यू और प्रॉफिट नहीं है तो सस्ता नहीं है, ये 40 है, थोड़ा कम है। अगर हम लोग सीमेंस देखें, सीमेंस सबसे सस्ता है 33, हिटाची बहुत महंगा, अरे सॉरी सीजी पावर बहुत महंगा है 75। सीजी पावर का हम लोग पी भी देखे ना, अगर हम लोग पी देखिए आप, 116 का है। एबीबी का भी ज्यादा है, सीमेंस का कम है। भेल का 83, ये अभी बढ़ा है, भेल भेल का अभी बढ़ा था। नहीं भेल का, सॉरी भेल का तो 200 के ऊपर था, ये थोड़ा नीचे आया 83। क्यों आया? क्योंकि लास्ट टाइम जो प्रॉफिटेबिलिटी थी बहुत अच्छी दी थी क्वार्टरली। ओके, उसके वजह से बेल में अच्छी खासी बुलिशनेस और बाद में अच्छा खासा भागा। मैं भी थोड़ा होपफुल हो गया हूँ अभी बेल में, जिस तरह से अभी रिजल्ट आए ना उस तरह से। बाकी इन लोगों का डेट टू इक्विटी में और कोई आई थिंक डोंट थिंक कि इसमें किसी में इशू है। ओके, सीमेंस ने जैसे बहुत अच्छा काम किया कि सीमेंस ने सीमेंस एनर्जी अलग कर दी, उसके वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सेग्रीगेशन हो गया, जिसके वजह से वो ओवरलैप नहीं हो रहा है और दोनों कंपनी अपने हिसाब से चले। अगर सीमेंस एनर्जी सीमेंस में होती ना, तो उसको उतना वैल्यू अनलॉकिंग नहीं होती, वो अभी वैल्यू अनलॉकिंग हुआ है। दैट इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। प्लस आपको ये भी देखना है कि जब भी ये सब स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होते हैं ना, कि भाई आपने कितना वेटेज दिया है इसको। 5% दे रहे हो, 8%, जैसे आपको लगे कि भाई कि स्टॉक तो अच्छा है, भाग गया है, लेकिन शायद अभी धीरे हो जाएगा, यू कैन रिड्यूस द वेटेज थोड़ा। 8 का 3 यानी 5% कर लो, और कुछ इस और स्टॉक में जाओ, हम लोग भी करते हैं। हम लोग भी अब जब हमें लगता है कि कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी आगे जाके भी करेगी काम, लेकिन हमें जैसे लगेगा कि भाई यहाँ अभी सडनली इतना जमने, तो हमको थोड़ा वेटेज कहीं और हम स्मॉल केस में हम लोग कर देते हैं। तो क्या होता है कि आपका जो ग्रोथ है ना वो अटकता नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हमारे काफी सारे स्मॉल केस मेंबर्स को पता होगा, हमने काफी टाइम वेटेज भी किसी का कम करके किसी और में वेटेज बढ़ाया, वो सब वो आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। देखो, डोंट थिंक कि पोर्टफोलियो विल ग्रो, अपने आप ग्रो करेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको रिव्यू करते रहना है, चेंजेस, रिक्वायर्ड चेंजेस सब करते रहना है, नहीं तो फंसने के भी चांसेस बहुत हो जाते हैं। कमिंग बैक,
तो अभी इसमें आगे क्या लग रहा है, किस तरह से मार्जिन ट्रेंड रहेंगे? तो मेरे हिसाब से एबीबी का लास्ट टाइम अच्छा मार्जिन नहीं था, तो होपफुली नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी बोल रही है कि होपफुली अच्छा रहेगा। आई थिंक सीमेंट्स का स्टेबल रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है सीजी पावर, एक ये सीजी पावर एक ऐसी कंपनी है जहां मुझे मैं बहुत ही होपफुल हूँ। रीजन मैं बता रहा हूँ कि उनका जो सेमीकंडक्टर का यूनिट जो यहाँ वाडज में ही है, ओके, अहमदाबाद के पास जो उन्होंने किए, वहाँ माइक्रो ने, सीजी पावर, फिर केन, सब लोग सेमीकंडक्टर यूनिट अपने लगा रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कुछ महीने में चालू हो जाएगा। आगे जाके सेमीकंडक्टर का है ना मार्जिन अच्छा रहता है। सीजी पावर इसलिए अगर आप देखो इन चारों में से सबसे महंगा इसलिए क्योंकि आगे जाके स्कोप भी बड़ा है सेमीकंडक्टर। और वो क्या है, ओसेट है, यानी आउटसोर्स करता है। यानी कोई सेमीकंडक्टर, जैसे किसी कंपनी को सेमीकंडक्टर चाहिए, ठीक है, उन्होंने पूरा आर एंड डी कर दिया और ये बनाना है, ये चिप बनानी है, फिर वो सीजी पावर को देगा। सीजी पावर पूरा असेंबली लाइन लगा के वो बना के टेस्टिंग करके पूरा चेक करके फिर उनको बल्क में देगा। करेक्ट। तो उसकी डिमांड आगे जाके अच्छी खासी रहेगी। अब भेल की बात करूँ तो उसका बहुत बड़ी कैपेसिटी भी है। फोकस करना है एग्जीक्यूशन, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल चीजें आ जाती है, वो उसके वजह से अटका है, नहीं तो इसकी री रेटिंग और भी हो सकती है। लेकिन जैसे बोला, आपको एग्जीक्यूशन देखना काफी पड़ेगा। अगर कैपेसिटी की बात करें तो नो, काफी हद तक एबीबी बढ़ा रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ा रहा है, सीमेंस भी बढ़ा रहा है लेकिन स्लो स्लो। जो बढ़ा रहा है, फास्ट बढ़ा रहा है, वो सीजी पावर बढ़ा रहा है और भेल बढ़ा रहा है। भेल अभी भी अच्छी खासी बढ़ा, और क्या है, उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उसको पता है कि भाई जो पूरी दुनिया नहीं करेगी वो मुझे करना है। वही होते गवर्नमेंट एंटिटी, कि भाई यहाँ कोई घुस नहीं रहा है, मेरे को घुसना है वहां नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए ना एट द एंड, वो इक्विपमेंट चाहिए, वो टेक्नोलॉजी चाहिए, तो जो कोई नहीं करता वो भेल तो करेगा ही करेगा, इसलिए उसको भी अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम लोग बात करें कि बैलेंस शीट कैसे है, तो आई थिंक ये चारों की अच्छी है, लेकिन थोड़ा भेल का क्योंकि एग्जीक्यूशन रिस्क है तो वो थोड़ा देखिए। और सीजी पावर का जो कैपेक्स लगा हुआ है, जो अपने कह सकते हैं कि ये सेमीकंडक्टर में, वो ध्यान में देखना है। लेकिन सीजी पावर मुझे और एक चीज के लिए भी अच्छा है कि उसका जो मैनेजमेंट है बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट। सीजी पावर आपको पता है 7 रुपए में मिल रहा था, 6 रुपए में, आई थिंक कुछ साल पहले। वहां से ये स्टॉक कहाँ से कहाँ भाग गया है। करेक्ट। और वो क्यों है, एग्जीक्यूशन। आई थिंक मन्नपुरम ने जब भी उठाया उस स्टॉक को, मैनेजमेंट जब से ले, फिर एक टर्न अराउंड, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। इसलिए आप देखो सीजी पावर में सबसे बड़ा टर्न अराउंड देखो तो सीजी पावर आगे जाके भी जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया है ये सेमीकंडक्टर एंड ऑल दैट, और बाकी सब कैपेसिटी, तो इसलिए आप देखो तो उसको प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है। इन चारों कंपनी में से सबसे ज्यादा प्रीमियम सीजी पावर को मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि अभी 100 के ऊपर के पी है, तो भाई हर क्वार्टर क्या आप सेम टाइप ऑफ रिटर्न दे रहे हो कि नहीं, रिटर्न तो नहीं बोल सकते, बट आपका सेल्स और रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी उस तरह से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एंड दैट इज अ थिंग। सो एबीबी की हम लोग बात करें कि भाई इनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, इनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, अगर देखें ना तो काफी हद तक ऑटोमेशन जो लीडरशिप है वो बहुत है। यानी इंडस्ट्रीज में अगर आप जाके देखेंगे कि भाई किस तरह से ऑटोमेशन करना है एंड ऑल दैट, तो उसमें एबीबी बहुत ही अच्छा है। और अगर हम लोग सीमेंट्स की बात करें तो डाइवर्सिफाइड केपेक्स एक्सपोजर है पूरा उसका, अ, तो वो हर जगह जा रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा स्लो जा रहा है कंपेरेटिवली। सीजी पा देखे बेस्ट ग्रोथ और बेस्ट टर्न अराउंड, उसमें कोई डाउट नहीं है। और भेल का एग्जीक्यूशन, तो अगर आप बोलो कि तपन क्या लगा है फ्यूचर, क्या फ्यूचर बहुत अच्छा है इलेक्ट्रिफिकेशन में, मोस्ट ऑफ द कंपनी है, तो आगे जाके डेटा सेंटर आने वाला है, रिन्यूएबल पे फोकस है, ईवी पे फोकस है। करेक्ट। तो डिमांड इलेक्ट्रिफिकेशन हर जगह आपको चाहिए, डेटा सेंटर में मैसिव चाहिए, तो डिमांड तो अच्छी खासी चारों कंपनियों में रहेगी। ओके। तो नंबर 1 2 3 4 कौन सा है, आगे जाने से पहले अगेन डिस्क्लेमर कि सिर्फ नॉलेज के लिए कोई रिकमेंडेशन है, कुछ स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं स्मॉल केस में। तो मेरा अगर भी पूछो कि चारों में से, मैं आई गो विथ सीजी पावर ऑनेस्टली। महंगा है तो थोड़ा नीचे आए तो देखो, लेकिन एग्जीक्यूशन जबरदस्त है, और सेमीकंडक्टर के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। भेल इज अ
रिस्की बैट है, लेकिन कर सकता है अच्छा, काफी कर सकते, क्योंकि मेसी ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन सुधार लेना तो यहाँ से भाग सकता है। सीमेंस एबीबी ओके टाइप से है, तो भी मैं थर्ड नंबर एबीबी नहीं, सीमेंस को दूंगा, फोर्थ नंबर एबीबी को दूंगा। बट इफ यू आस्क मी चारों में से कौन से अच्छे, तो सीजी पावर एंड बेल, आई आई थिंक नो दे आर द, अभी के लिए तो वो दिख रहे हैं, फिर आपको क्वार्टर टू क्वार्टर देखना है। मेरे पे गन मत रख देना, तो तूने तो ये बोला था, लेकिन ये सीजी पाथ में आप लोग मुझे काफी यूट्यूब वीडियो में और तब बोल ही रहते, इन बेल के लिए भी मैं बोल रहा था काफी टाइम से, ये चीजें चेंज होती है, तो आपको जरूर देखना है। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल्स, आपके पोर्टफोलियो में रह सकता है। आगे जाके जैसे मैंने बोला कि कुछ ट्रेंड होता है वो थमती नहीं है, और ये ऐसा ट्रेंड है कि ये थमने के नाम नहीं लेगी, ये कुछ साल तक रहेगी। इन धीरे धीरे इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग हब तरफ जा रहा है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेंगे,